नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। जो आज आपको पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिखाएंगे और ट्रैक्टर दिखाएंगे और बताएंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तो CRDI सिस्टम के साथ है जी ट्रैक्टर सोनालिका। और ये 75 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर है भाई। नॉर्मल इनलाइन पंप से कितना इसका सिस्टम अलग है तो वो प्रॉपर आपको मैं दिखाऊंगा। पहले आप जो है इसके साउंड सुनो जी रेस मारे बड़ी। तो भाइयों पहले आप इसका पूरा सिस्टम समझ लो। इसके अंदर ये दो प्लेंजर हैं जी। ये आपका जो है पूरी CRDI सिस्टम को तेल देता है। ये कॉमन रेल है जी और ये है इसका प्रेशर सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर। तो भाइयों जो इसमें प्रेशर पूरा एडजस्टमेंट होती है तो रेल प्रेशर सेंसर से ही इसकी एडजस्टमेंट होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें भाई इसमें सेंसर लगे हुए हैं। वैसे ये बिल्कुल नॉर्मल इंजन है, लेकिन अगर इसके फ़र्क की बात करें तो ये पूरा एक डीजल सप्लाई का है भाई। जैसे कि नॉर्मल बॉश का पंप होता है, उसके बाद रोटरी पंप होता है, तो ये तीसरी जनरेशन है जो कि ट्रैम्प 4A के अंदर ट्रैक्टर को लाने के लिए CRDI सिस्टम करना बहुत ही ज़रूरी था। तो भाई एमिनेशन नॉर्म्स के लिए भी और एवरेज के लिए भी बहुत बढ़िया है। और आपको यहाँ पर मैं इसमें एक बात बता दूँ कि इस ट्रैक्टर में जो है भाई वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। जैसे कि इसके RPM घटाना बढ़ाना या तेल की सप्लाई हम अपने आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो इसका सलेंसर भी होता है भाई ये नॉर्मल सलेंसर नहीं होता है, इसको बोला जाता है जी कैटालिक कन्वर्टर होता है। ये जो कुछ कार्बन्स निकलते हैं तो उनको कन्वर्ट कर देता है। जो इससे ऊपर जो 100 HP से ऊपर ट्रैक्टर होते हैं भाई उसमें होती है SCR टेक्नोलॉजी। उसके ऊपर भी मैं एक आपको वीडियो बना के दूंगा। वो वीडियो मैंने न्यू हॉलैंड प्लांट से शूट कर रखा है। तो भाई अब इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जो 75 HP है। ये 4712 cc 4 सिलेंडर CRDI सिस्टम के साथ ये ट्रैक्टर है। और इसकी जो है 75 HP है जी। 2200 रेटेड RPM है। 290 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है जी। 12+12 गेयर बक्से के साथ आ जाता है ये। तो ये तो है भाई इसकी जो इसका बैकअप टॉर्क होता है भाई वो बहुत बढ़िया होता है CRDI सिस्टम में। तो कई सारे सेंसर होते हैं भाई। रेल प्रेशर सेंसर हो गया, थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर हो गया इसमें। तो भाई एवरेज बहुत ही बढ़िया होता है इसका CRDI सिस्टम का। लेकिन हाँ ये है कि इसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर इस पंप में कोई छेड़छाड़ कर सकता है तो वो केवल और केवल बॉश के ऑथराइज लोग कर सकते हैं। वहाँ से जो है पूरा OTP आएगा। तो इसको लैपटॉप से अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये चेक लाइट देगा। लगभग जो है 11-12 घंटे के बाद ये 1000 RPM पे आ जाएगा। तो इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ये बात कन्फर्म है जी। बाकी डीजल एवरेज भाई इसमें पूरा ECM से इलेक्ट्रॉनिक पंप होता है। ये पूरा जो सिस्टम है ECM के थ्रू काम करता है। और आपका जो है फ्यूल कंजप्शन को भी घटाता है। और पोल्यूशन के लिए, पोल्यूशन नॉर्म्स के लिए CRDI सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे भाई कहते हैं कि भाई CRDI इंजन, भाई CRDI इंजन एक अलग चीज़ है। तो ये मैं कहूँगा कि एक पूरा फ्यूल सिस्टम है, यानी कि तेल की सप्लाई देने वाला सिस्टम है, जिसको कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन बोला जाता है। तो भाई EGR इस ट्रैक्टर के अंदर लगा हुआ है और नॉन टर्बो इंजन है ये। तो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, करो जी स्टार्ट। तो भाई जहाँ पे ट्रैम्प 4A BS इमिशन नॉर्म्स लागू हो चुका है तो वहाँ पे जो है सोनालिका इस ट्रैक्टर को पहले से ही दे रही है। और अगर भारत की बात करें तो भाई भारत के अंदर जो 50 HP प्लस ट्रैक्टर है, शायद इस मार्च से पूरे ट्रैक्टर CRDI आ जाएंगे। करो जी स्टार्ट। तो भाइयों एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, DI इंजन से इसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग लेट होती है क्योंकि पूरा ECM सिस्टम को पिस्टन्स की पोजीशन समझने में समय लगता है। तो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फ़र्क है जी ट्रैक्टर का। बाकी ऑपरेशनल एरिया सब कुछ सेम है। आज का जो वीडियो था भाइयों आपको केवल सोनालिका का CRDI इंजन दिखाना है।